नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स 2020 और ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्लान्स एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स 2020। तो मैं आपको पूरे ईयर का मंथली बेसिस पे पॉइंट्स देते चलूँगी, तो आप चाहे उन्हें अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, मैं समराइज करके बता दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so let's start with the January current affairs. So the first point is General Bipin Rawat became the India's first chief of defense. यानी कि जनरल विपिन रावत जी को सीडीएस बना दिया गया है और ऐसे कि आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स तीनों का मिला के एक जो चीफ बने हैं वो है जनरल विपिन रावत जी. So the second point is Lieutenant General Manoj Mukund Nirwane has become new army chief. तो पहले 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत आर्मी चीफ से रिटायर हुए. देन अब उनकी जगह पे कौन आ गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू बिजनेस थ्रू इंटरनेट. अब ये जो नया जनवरी में आर्टिकल बना है, आर्टिकल 19 सिर्फ राइट टू फ्रीडम के लिए होता था. अब उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन है कि राइट टू बिजनेस थ्रू इंटरनेट. जो आप बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, उसमें भी आपका राइट रहेगा. तो ये आर्टिकल 19 के अंडर आएगा. ओके, सो द फाइनल पॉइंट ऑफ जनवरी 2020 करंट अफेयर इज सेकेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, वो है गुजरात बड़ोदरा में. तो उस स्टैचू को, जिसकी हाइट है 597 फीट, उसे इंक्लूड किया गया है 8 वंडर्स ऑफ एससीओ के अंदर. एंड एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इस स्टैचू को अब जनवरी में 8 वंडर्स ऑफ एससीओ के अंदर इंक्लूड किया गया है. तो ये सारे हैं जनवरी के समराइज किए हुए. मतलब और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब जो करंट अफेयर्स में हैं जनवरी के, बट मैंने कुछ मेन पॉइंट्स ही बताए हैं. तो अब जानते हैं फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स. So the February 2020 current affairs. So now let's start with the first point. According to RBI notification, now the financial secretary will sign 1 rupee note, 1 rupee currency note. जो अब 1 रुपी का नया करेंसी नोट आया है, उसे कौन साइन करेगा? फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. एंड दिस नोट विल बी साइंड इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिटर्न इन द हिंदी ऑन द टॉप ऑफ द नोट. जो उस नोट के ऊपर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी में लिखा जाएगा. तो अब जो नए फाइनेंशियल सेक्रेटरी बने हैं इंडिया के, वो हैं अजय भूषण पांडे. सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज India has been ranked at 5th largest economy position in the list of world's largest economies as per IMF's October World Economic Outlook. जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अक्टूबर में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटबुक आया था, उसमें अब फरवरी के टाइम पे इंडिया का जो इकोनॉमी का पोजीशन रहा वो है 5th लार्जेस्ट. और उसने किस किस कंट्री को पीछे किया? फ्रांस और यूके को. पहले 7th पोजीशन पे था, फिर 2 स्पॉट आगे जंप करके अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में अब फरवरी में इंडिया का इकोनॉमी पोजीशन रहा. ओके, सो ओके, यूएसए इज आउट एज इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर इन 2020. इससे पहले जो बिजनेस पार्टनर रहा था हमारी कंट्री का, वो रहा था चाइना. बट नाउ यूएसए इज द इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर इन 2020. Okay, so the country recently introduced sustainable development tax for regional tourism. Okay, so this is the international affair. So इसका आंसर है भूटान. और ये क्वेश्चन का मतलब क्या था कि जिस कंट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स रीजनल टूरिज्म में लगाया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स, जैसे टूरिज्म में लोग उनके कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब कूड़ा कचरा कर देते हैं. तो उसके लिए पहले ही जब टूरिज्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स लिया जाएगा, जिसके थ्रू इन्वायरमेंट को बचाने का मतलब एक स्कीम इन्होंने लाई है भूटान में. ओके, सो नाउ लेट्स move forward to the March current affairs.
So now March 2020 current affairs. So the first point is शिवराज सिंह चौहान हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. मार्च में जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो अब नए चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के बने हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान. ओके, द सेकंड पॉइंट इज विमल जुल्का हैज़ अपॉइंटेड एज द 10th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसका मतलब है जो विमल जुल्का जी हैं उन्हें चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा. और जो आरटीआई एक्ट 2005 था उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को. तो उस टाइम पे फर्स्ट चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे वो थे वजहद हबीबुल्ला. और ये जो अब 10th चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं वो हैं विमल जुल्का जी. ओके, सो the third point is Uttarakhand is a state which has abolished reservation in promotion for SC ST in the state government job. Okay, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसने रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब, मतलब प्रमोशन मिलता था जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के बेसिस पे, उसे अब अबॉलिश कर दिया गया है. अब कोई भी प्रमोशन रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं होगा उत्तराखंड के स्टेट जॉब्स में. ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज आर्टिकल 83 which has used by the president of India to appoint the member of Rajya Sabha. Okay, तो जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं 250 और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू सेलेक्ट होते हैं. तो वो कोई भी हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया या कोई भी जो रिनोन्ड फेमस इंसान है किसी भी उससे रिलेटेड, तो उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं. तो जो ये आर्टिकल 83 का यूज़ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मार्च में किया, वो किसके लिए किया है? वो है रंजन गोगोई जी, जिनको मार्च में राज्यसभा का मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया. ओके, so the final point of March 2020 current affair is Operation Namaste has been launched by General Manoj Mukund Nirwane to extend assistance to government in containing the spread of COVID-19. मार्च में COVID-19 के केसेस शुरू हो गए थे, तो मार्च में ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. तो उस समय जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी ने एक ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया, यानी कि हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करना है. तो एक ये ऑपरेशन मनोज मुकुंद नरवाने जी ने स्टार्ट किया था मार्च में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द April 2020 current affairs. Okay, so April 2020 current affairs. So the first point is Justice Rajneesh Oshwal has been appointed as the judge of Jammu and Kashmir High Court by Indian Constitution. So ये important क्यों है? क्योंकि इससे पहले तक उनका अपना स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन चलता था. तो जो अब पहले पर्सन जिनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जम्मू कश्मीर में, वो है रजनीश ओसवाल जी. ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज मध्य प्रदेश इज अ स्टेट विच हैज़ स्टार्टेड रेडियो स्कूल. अप्रैल के टाइम पे मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल शुरू कर दिया था अपने स्टेट में. रेडियो स्कूल इसलिए क्योंकि लॉकडाउन था, बच्चों के लिए पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो और अच्छे से उनकी पढ़ाई हो पाए, तो रेडियो स्कूल खोले गए मध्य प्रदेश में अप्रैल में. Okay, so the third point is Anurag Srivastava is elected as spokesperson of Ministry of External Affair. जो अनुराग श्रीवास्तव जी हैं उनको spokesperson बनाया गया Ministry of External Affairs का. Okay, so the final point is, I think it is an important point, so you can write it down if you find it important. Okay, so Raghuram Rajan, which has a former governor of RBI, which has been named in external advisory group of IMF chief. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ग्रुप है जो एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप, उसमें रघुराम राजन जी को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे इंडिया के पहले फॉर्मर गवर्नर आरबीआई के रह चुके हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मई 2020 करंट अफेयर्स. सो नाउ मई 2020 करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ओके, जो टिड्डा दल हमला हुआ था मई में पूरे इंडिया में, वो तो सभी को पता है क्योंकि न्यूज़ में इतना रहा था, क्योंकि फार्मर्स की फसल उन्होंने बर्बाद कर दी थी. तो उसमें जो स्पीसीज थी टिड्डों की वो थी द डेजर्ट लोकस्ट, और जिसे शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर भी कहते हैं. तो
ये जो टिड्डे दल हमला शुरू हुआ था वो वेस्टर्न इंडिया से आए, पाकिस्तान के साइड से, राजस्थान से होते हुए आगे मध्य प्रदेश यूपी तक होके आगे निकल गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मई में जो न्यूज़ रहा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें मई 2020 के करंट अफेयर्स में। ओके, एंड द फाइनल पॉइंट आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इसरो has directed the startup to develop tools and machine for गगनयान मिशन। गगनयान, इसरो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गगनयान मिशन के लिए नए एक स्टार्टअप शुरू किया है, जो नए टूल्स मशीन वगैरह जो गगनयान मिशन में यूज़ होंगे उसके लिए एक स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है। Okay, so now June 2020 current affairs. So the first point is India signed MOU on Energy Corporation with Denmark. इंडिया ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डेनमार्क के साथ ऑन द टॉपिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज World Bank approved $500 million to improve the quality of school education in 6 Indian states. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया है $500 मिलियन का, और किसके लिए दिया है? एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने के लिए इंडिया के 6 स्टेट्स में। और वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज द फर्स्ट सोलर इक्लिप्स ऑफ 2020 टुक प्लेस ऑन 21 जून 2020। ओके, जो फर्स्ट सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण हुआ था वो 21 जून 2020 को हुआ है। और 21 जून को और क्या क्या था? इंटरनेशनल योगा डे और शायद फादर्स डे भी था इस बार। तो 21 जून याद रहेगा वैसे तो याद रखने में। ओके, सो द फाइनल पॉइंट इज डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब for COVID-19 testing in rural and inaccessible areas of India। डॉक्टर हर्षवर्धन शाह जी हैं, उन्होंने पहला जो इंडिया का आई लैब बना है उसके लिए कोविड-19 की जांच के लिए, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया जून 2020 में इस आई लैब का। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जुलाई 2020 करंट अफेयर्स। सो नाउ जुलाई 2020 करंट अफेयर्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चाइना बैन ऐप। जुलाई 2020 को सबसे पहले 59 चाइना के जो मोबाइल ऐप्स थे वो बैन हुए हैं इंडिया में। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ये तो सभी को पता है कि रशिया ने जो अपना कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है, और ये हुआ था जुलाई 2020 के अराउंड। ओके, सो द फाइनल पॉइंट आई फील इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट world's first reusable PPE kit launched by India manufactured company which has named as Supera Shield। अभी तक का जो PPE किट डॉक्टर्स यूज करते थे उसे रीयूज नहीं किया जा सकता था, एक बार जो पहन लिया उसको फेंक देते थे। बट अब इंडिया में रीयूजेबल PPE किट लॉन्च हुआ है जिसका नाम उन्होंने रखा है सुपेरा शील्ड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अगस्त 2020 करंट अफेयर्स। So now August 2020 current affairs. So the first point is okay, the policy, new education policy 2020। ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा अगस्त के टाइम पे, क्योंकि अब इसमें नए नए एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जैसे वोकेशनल कोर्सेज होंगे और रीजनल लैंग्वेज में 8th क्लास तक क्लासेस दी जाएंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिले हैं। ये अगस्त 2020 में इस पॉलिसी को लाया गया था। ओके, सो द फाइनल पॉइंट विच आई फील इट इम्पॉर्टेंट that okay, Prime Minister of India lay the foundation of राम मंदिर। अगस्त 5, 2020 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने राम मंदिर का फाउंडेशन रखा और 18 मंथ में बनकर ये राम मंदिर तैयार हो जाएगा। और ये चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अयोध्या डिस्प्यूट हमेशा चर्चा में रहता था, लेकिन अब जब वहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उसका फाउंडेशन अगस्त 5 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया। सो नाउ सेप्टेम्बर। ओके, सो नाउ सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। तो मैंने इसमें एक ही पॉइंट इंक्लूड किया है और वो है फार्म बिल्स, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्म बिल्स, जो 25 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में पास हुआ और 27 सितंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया गया। तो ये फार्म बिल से बहुत ज़्यादा फार्मर्स आक्रोश में थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी तक भी होता आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और वो फार्म बिल क्या क्या थे इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और इवन आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स।
सो नाउ अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स, इसमें मैंने बस 2 ही पॉइंट लिए हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 4th इंडिया एनर्जी फोरम एंड द थीम वाज इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज. जो 4th इंडिया एनर्जी फोरम इनॉग्रेट हुआ था तो उसका जो थीम रखा गया इस बार अक्टूबर 2020 में वो था इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन वर्ल्ड ऑफ चेंज. और जो सेकेंड पॉइंट मैंने इसमें लिया है वो है जीडीपी क्रैश रिजल्ट. जो इस बार एनुअली जो रिजल्ट निकला है जीडीपी का, इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरा था. तो उस पर भी मैंने एक पूरी वीडियो दो वीडियो मैंने उसमें पूरी बनाई है. और जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नवंबर 2020 करंट अफेयर्स. So now November 2020 current affairs. So the first and major point is US election जो कि 3 नवंबर 2020 को हुए थे और सभी को रिजल्ट पता है दैट जो बाइडेन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड कमला हैरिस बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंड फर्स्ट लेडी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ओके, और जो सेकंड मेजर पॉइंट है इसका वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट. जो 26 नवंबर दिल्ली चलो इनिशिएटिव के साथ फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जो कि अभी भी होता आ रहा है. तो नवंबर में ये शुरू हुआ था, नवंबर 2020 में. और उनके डिमांड्स क्या हैं, कैसे कैसे उनको ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ रहे हैं, ये सभी मैंने एक वीडियो बना दी है फार्मर्स प्रोटेस्ट पे. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फाइनल एंड दिसंबर 2020 करंट अफेयर्स. सो फाइनल दिसंबर 2020 करंट अफेयर जिसमें मैंने एक ही पॉइंट इंक्लूड किया है वो है न्यू पार्लियामेंट, जो कि अभी बहुत चर्चा का विषय चल रहा है अभी, जिसमें 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका फाउंडेशन डाल दिया है न्यू पार्लियामेंट का. और ये कब तक बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक नई वीडियो बनाऊं न्यू पार्लियामेंट में तो टू कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो अबाउट इट. ओके, so guys, this was my final video of 2020. So I hope you like it and I hope you find it more informative. So मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं हर महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31st को ऐसे ही मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स लाऊंगी, यानी कि जनवरी 2021 से मैं शुरू करूंगी. So don't forget to like, share and subscribe to my channel to get more informative video like this. So till then, be aware and Jai Hind.